मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स का मैसेज शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और अंत तक जरूर देखें। धरा के रूह से दिव्य रूह का मिलन हो जाए, शुरुआत हो जाए एक ऐसे युग की जहां सब कुछ हो, प्रगति के उद्देश्य को सर्वाधिक सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जहां कहानी लिखी जाए, कुछ ऐसी कि तुम्हारा जीवन अपने आप में ही एक मिसाल बन जाए, जहां प्रार्थनाएं प्रारंभ हो जाएं, खुशहाली की समृद्धि की, जहां प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं, आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय, जीवन अब ऐसी ही था, लिखने की तैयारी में झुक चुका है। कारण भी तुम ही हो, कारण के निवारण भी तुम ही हो, और यह सब संभव होगा। मेरे प्रिय, सब कुछ निश्चित तौर पर संभव होगा, वास्तविक रूप से संभव होगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारे आराधना, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप सब कुछ संभव होगा। प्रिय बच्चे, जीवन जिस भी उलझन में अब तक उलझा हुआ था, उससे निकलकर पूर्ण रूप से तार्किक होने का समय आ गया है। समय उस मांग को स्वीकार करने का है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिसका पूरा होना आवश्यक है। प्रेम और समृद्धि दोनों ही प्रार्थना को अब तक पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन आज यह महत्वपूर्ण संदेश कुछ ऐसी ही खुशहाली लेकर आया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, कि तुम्हारी मांग स्वीकार हो। मान्यताओं के खेल को अब समाप्त कर प्रार्थनाएं के परिणाम को जग जाहिर किया जाए। यही कारण है कि तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो सका है, और इसका प्रस्तुत होना पूर्ण रूप से यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हारा जीवन बदलाव की मांग कर रहा है और तुम्हारा जीवन बदलाव की अपेक्षा में डूबा हुआ है। संदेश को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अय करने की या फिर बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। पूरे ध्यान आकर्षण के साथ से पूर्णतः अंत तक सुन। मेरे प्रिय, जब मनुष्य किसी को बहुत ही सच्चे मन से, सच्ची साधना से, सच्चे भाव से चाहता है, प्रेम करता है, तो उसकी हर सोच, हर भावना और उसकी हर मांग उन्हीं चीजों के आसपास, उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर चाहे वह किसी मनुष्य को लेकर उसकी सोच हो, किसी वस्तु को लेकर हो, किसी पदवी को लेकर हो, किसी तरह के प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर हो, किसी तरह के कार्यक्रम को लेकर हो, या फिर किसी विशेष प्रकार की स्थिति को लेकर हो। मेरे प्रिय, वह धीरे धीरे यह जान पाता है कि उसकी भावना जिस प्रकार से उस परिस्थिति, मनुष्य, वस्तु के इर्द गिर्द घूम रही है, वह उसे आसक्त कर रही है, उसे बांध रही है, अपने नहीं बनाए हुए नियमों में उसे बांध रही है, मन के भ्रमजाल में उसे बांध रही है, एक ऐसे जंजाल में जिससे निकल पाना उसके फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य चाहता है और उसे पर लेने के लिए आतुर हो जाता है, तब उसे हर हाल में निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन जो मनुष्य आसक्त हुए बिना उसका लाभ लेने का प्रयास करता है, उसे निहारने का, अपनाने का प्रयास करता है, वह अनासक्त होकर भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जैसे यदि किसी बाग में कोई मनुष्य प्रतिदिन जाता हो, वहां बैठ हो, वहां के वातावरण को महसूस करता हो, वहां की हवाओं में हो जाता हो, वहां की परिस्थितियों में डूब जाता हो, और वहां कोई एक सुंदर पुष्प, कोई सुगंधित पुष्प, मानो गुलाब का पुष्प, उसे दुख जाए, और उसे दिखने के बाद यदि वह उसकी सुगंध को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर, उसके आकर्षण में खो जाए और उसे यूं ही निहारता रहे, उसका लाभ लेता रहे, तो मनुष्य उससे आसक्त नहीं होता और वह प्रतिदिन उसका आनंद ले सकता है। लेकिन जब वह यह सोचने लगे कि यह तो इतना सुंदर है, इसे मेरे पास होना चाहिए, और वह उसे तोड़ ले, अपने घर के गुलदस्ते में, अपने घर के किसी गमले में उसे बिठा ले, तो कुछ समय बाद वह पाएगा कि वह पुष्प मर चुका है, मुरझा गया है, और एक दिन किन्हीं किताबों के बीच अथवा कहीं कूड़ेदान में यह गुलाब फेंका हुआ मिलेगा, क्योंकि वह मनुष्य क्षण में उससे आसक्त हो गया और उसी में डूब गया। मेरे प्रिय, अंततः उसे निराशा ही हाथ लगेगी, अंततः वह सिवाय दुख के कुछ न पाएगा। लेकिन जब तक वह आसक्त नहीं हुआ था, उसे सब कुछ मिल रहा था। इसी प्रकार से यह जीवन कार्य कर रहा है। जब तुम किसी चीज को प्रेम करते हो, किसी मनुष्य, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी पदवी को, और उससे पूरी तरह से जुड़ जाते हो, जब उसी के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हो, यह है
तो तुम हो, वह नहीं तो तुम नहीं, और उसी के ख्यालों में डूब जाते हो तो अंत तक तुम्हारी आशिकी ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। अंत निराशा ही तुम्हारा हाथ लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, आसक्त होने वाला मनुष्य प्रेम पाने का अधिकारी नहीं होता। आसक्त होने वाला मनुष्य पदवी पाने का अधिकारी नहीं होता। आसक्त हो जाने वाला मनुष्य वास्तव में परिवार बनाने का ही अधिकारी नहीं होता। भले ही संसार में लोग अपने पदवी, अपने परिवार, अपने धन, अपने सौंदर्य को लेकर अहंकार जाहिर कर दे, किंतु यह सब पाने में उनका योगदान बहुत थोड़ा ही है। भले ही उन्हें ऐसा लगता हो, किंतु हर जगह उनसे बेहतर लोग होते हैं। चाहे सौंदर्य की बात हो अथवा पदवी की, चाहे धन की बात हो अथवा परिवार की प्रशंसा के, वह भले ही हो अपनी मेहनत से, अपने लगन से, लेकिन फिर भी उनसे बेहतर करने वाले हर जगह होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें वह मिला, उन्हें मिला क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, उन्हें मिला क्योंकि यह ब्रह्मांड इसी प्रकार से सोच रहा था। वह उस योजना के तहत कार्य कर रहे थे जिसका उन्हें मान भी नहीं। लेकिन जब मनुष्य उसी से अपने आप को जोड़ लेता है तो प्रमाणित करता है कि वह उसे पाने के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। यदि तुम किसी चीज के बिना कुछ भी नहीं हो तो विश्वास मानो तुम उसे पाने के योग्य ही नहीं हो। तुम्हें उसके बिना ही संपूर्ण होना होगा, हर तरह के भाव में भी संपूर्ण होना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ दे रहा है, हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, छत, यहां सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन जब तुम दूसरे से तुलनात्मक रूप से अपने आप को बेहतर मान अहंकार के आगोश में आ जाते हो तो यहां सब कुछ खोने सा लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे मन में जरा सा भी अहंकारपन यदि पनपा तो जागृत हो जाओ, पूरी तरह से शक्त हो जाओ, सशक्त हो जाओ, तैयार हो जाओ, सचेत हो जाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर यह अहंकार क्यों आया। देखो कि तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की भावना क्यों आई। चाहे तुम खुश हो अथवा हर तरह की भावना में सचेत होकर, जागृत होकर यह देखो कि तुम्हारे भीतर यह भावना आखिर क्यों आई। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर वह भावना जिस भी वजह से आई, उस वजह को देखकर मुस्कुराओ और देखो कि जीवन कैसे रंग ले रहा है। यदि तुम्हें लगे कि वह उचित नहीं तो उसमें बदलाव करो। यदि तुम्हें लगे कि वह उचित है तो उसे और बढ़ाओ। प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा उसे समझने का प्रयास करो। यह आवश्यक है, तुम्हारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़े बदलाव को देखने वाला है। ऐसा बदलाव जो तुम भीतर प्रेम का संचार करेगा।